यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां शयतां प्रयान्ति। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः श्मशानम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो यहि। आज जगत जननी माते आदि शक्ति जगदम्बा परमेश्वरी सर्वेश्वरी सकला सिद्धि प्रदाती अनंत गुण विभूषिता सर्व संकल्प सिद्धि प्रदानी सर्व मंगल दानी वांछा कल्पतरु अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी त्रैलोकेश्वरी सकल पाप ताप निवाणी अभयदानी मंगलदानी मंगल प्रदे मातेश्वरी भगवती के आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति हेतु उपाय के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया आप लोग इसे स्वीकार करें और इसे जीवन में उतारते हुए जीवन में इसका प्रयोग करते हुए समस्त प्रकार के तापत्रय से मुक्ति प्राप्त करें और दूसरों को भी इसे प्रदान करते हुए उन्हें भी आरोग्य एवं कष्टों से मुक्ति प्रदान कराने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। आइए संत महापुरुषों की कृपा से माँ भगवती की कृपा से प्रभु की कृपा से जो अमूल्य महौषधि रक्षा कवच संत महापुरुषों की दया से प्राप्त है उसे सर्व जनहिता सर्वजन सुखाय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसे आप लोग धारण करें एवं उसका जीवन में प्रयोग करते हुए अभीष्ट लाभ प्राप्त करें। आप संसार के सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान श्री राम के इस रक्षा कवच मंत्र का जाप प्रातः काल अपनी पूजा इस वंदना में करते हुए यथाशक्ति जितना भी संभव हो कम से कम 5 बार प्रयोग करते हुए सब लोगों और सब पाप तापों से मुक्ति प्राप्त करें एवं दूसरों को भी प्रदान करते हुए
बताते हुए, अवगत कराते हुए उन्हें भी आरोग्य एवं सुख शांति एवं समस्त समृद्धियों एवं ऐश्वर्यों से जनक सुता जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिन्ह कह जुग पैद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तिन्ह कह जुग पैद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। इस महामंत्र का जाप 5 बार प्रतिदिन अपने पूजा काल में करते हुए समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें। दूसरा, साथ में भगवान श्री राम की कृपा प्रसाद को प्राप्त करके समस्त तापत्रय एवं आदि व्याधियों से मुक्ति प्राप्त करें। मामय भीरक्षय रघुकुल नायक धित भैर चाप रुचिर कर सायक। मामय भीरक्षय रघुकुल नायक धित भैर चाप रुचिर कर सायक। मामय भीरक्षय रघुकुल नायक धित भैर चाप रुचिर कर सायक। मामय भीरक्षय रघुकुल नायक धित भैर चाप रुचिर कर सायक। इन दो महान आरोग्यदाता, सुखदाता, समृद्धिदाता, वैभवदाता, समस्त पाप तापों से मुक्ति प्रदाता महामंत्र का जाप करते हुए समस्त प्रकार से कष्टों से मुक्ति प्राप्त करें एवं जीवन को सुखी बनावें एवं दूसरों के भी जीवन में आनंदानुभूति प्राप्त कराने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। आइए आज ये भगवान के करुणा निधान के पाप ताप नाशक प्रभु श्री राम के जो रघुकुल तिलक रघुकुल भूषण हैं तथा समस्त कष्टों के सदा सदा के लिए निर्मूल करते हुए उन्हें आरोग्य प्रदाता हैं माता सहित जो समस्त कष्टों के निर्मूलन हेतु मंत्र का जो अनंत गुण विभूषित जाप के बारे में आप लोगों से अवगत कराया गया, उनका सम्यक लाभ प्राप्त करते हुए पूर्ण रूप से सुख संपदा आरोग्य एवं ऐश्वर्यों से विभूषित बने। भगवान श्री राम के अनेकों नाम हैं, अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण से विभूषित हैं। माँ जगत जननी परात्पर शक्ति अनंत अखंडानंददानी माँ सीता जी अनंत रूपा हैं, अनंत विभूतियों से विभूषिता हैं, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, त्रैलोक्य की समस्त पाप तापों से मुक्ति दायिनी हैं तथा समस्त दुखों से अभय दायिनी हैं और समस्त सुखों की प्रदात्री हैं। उनसे अपना एकात्म भाव से संपर्क जोड़ते हुए, संबंध जोड़ते हुए सर्वविध सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्यों से विभूषित बने। संसार के जितने भी कष्ट हैं
जितनी भी आदि व्याधियां हैं, जितनी भी वर्तमान, भूत और भविष्य हैं, सबकी स्वस्थ अवस्था प्रदान हेतु एवं सम्यक प्रकार से कल्याण की प्राप्ति हेतु इसका आप लोग प्रयोग करते हुए स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन, आरोग्यमय जीवन एवं सर्वमस्त ऐश्वर्यों विभूतियों से संपन्न जीवन प्राप्त करें। एक विशेष बात आप लोगों के जीवन में सर्वोपयोगी है, वह है प्रभु से जोड़ लेने की। हम आराधना, उपासना, अभ्यर्चना, पूजा सब कुछ करते हैं, किंतु हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर पूर्ण रूप से संदेह का वातावरण बना रहता है। संदेह के घेरे में हम लोग जीते हैं। इसका प्रभाव होगा अथवा नहीं होगा, हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। इस तरह से जो दुविधा, जो भ्रमपूर्ण एवं संदेहपूर्ण वातावरण जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में व्याप्त है, उसका निवारण न होने के कारण हम लोग पूर्ण रूप से उसका शुद्ध लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए लिखा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास रूपी, श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शिव और पार्वती जी की वंदना करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की संरचना की, और जिससे समस्त विश्व का कल्याण उससे आज संपन्न हो रहा है। इसलिए हमें और आपको, सारे लोगों को, जो भी कार्य करते हैं भगवत अर्पण करते हुए, भगवत प्राप्ति हेतु और भगवत की कृपा प्राप्ति हेतु और भगवान के से जोड़ने हेतु जो भी हम सद प्रयास करते हैं, उसमें पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास की पूर्ण आवश्यकता है। भगवान कृष्ण श्री गीता, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश देते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस भाव से जो मेरा चिंतन करते हुए भक्ति भाव से मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, ऐसा नित्याभियुक्ता, नित्य मुझसे जोड़ने वाले का योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग और क्षेम जोड़ने का जो सुखद परिणाम, कल्याण है, उसे मैं प्राप्त करा देता हूँ। ये भगवान की, श्री कृष्ण की सर्व लोक कल्याण हेतु अर्जुन को निमित्त बनाकर दिए गए उपदेश का प्रस्तुतिकरण है। इसलिए हमें और आपको, समस्त जितने भी लोग हैं, सबको भगवान से अनन्य
प्रभु से अनन्य, माँ से अनन्य भक्ति के साथ जोड़ने की परम आवश्यकता है। सुनिश्चित है उसकी सर्व संकल्प सिद्धि हमें प्राप्त होगी, इसमें किंचित मात्र लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, धर्म के विविध रूप हैं, अनेक रूप हैं, उसकी गणना नहीं है, असीम है धर्म और उसके रूप भी अनंत हैं। लेकिन समस्त रूपों में जो धर्म हमारे और आपके बीच में स्थित है, उन समस्त रूपों का परित्याग करते हुए यदि कोई मनुष्य, कोई मेरा भक्त, मेरा जन मेरी शरणागति लेता है, मेरे शरणागत हो जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मेरी शरण ग्रहण करता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ शुचः, शोक मत करो, ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश देते हुए कहते हैं। यदि हम और आप भगवान जो धर्म स्वरूप हैं, धर्म के साक्षात मूर्ति हैं, धर्म के साक्षात रूप हैं, यदि हम सभी धर्मों में भगवान को ही अपना सर्वोच्च मान करके, उनके साथ अपने को जोड़ करके, उनकी श्रद्धा विश्वास के साथ उपासना करते हैं और प्रभु की कृपा का भाजन बनते हुए आत्म कल्याण चाहते हैं, तो प्रभु सुनिश्चित है हमें और आपको पूर्ण रूप से अपनी कृपा दृष्टि का अविरल वर्षा करते हुए पूर्ण रूप से हमें और आपको सर्वविध कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। इसीलिए समस्त धर्मों का सार क्या है? हरि स्मरणम हरि शरणम, भगवान का निरंतर स्मरण करें और भगवान का निरंतर भगवान की शरणागति प्राप्त करें। हरि अनंत हरि कैठाय अनंता, गावहि कहीं पुराण श्रुति संता। हरि अनंत हरि कैठाय अनंता, गावहि कहीं पुराण श्रुति संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। श्रुति पुराण और संत जन हमेशा इसीलिए उनका गायन करते हैं, उनका गान करते हैं, उनको जोड़ने का सद प्रयास करते हुए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की पापों से मुक्त होकर प्रभु के धाम के परमाधिकारी बन जाते हैं। जिन प्रभु ने अपने पिता के सदृश रामावतार में रघुकुल तिलक रघुकुल भूषण भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु को, जो अधम पक्षी, पक्षियों में भी सबसे अधम पक्षी गिद्धराज जटायु का पिता के तुल्य कर्म किया, उनका मरणोपरांत जो क्रिया होती है संपन्न किया। वे भक्त वत्सल करुणा के सागर शरणागत वत्सल भगवान परम पिता परमेश्वर हमें और आपको कभी भी
निरीह और आलम्बरहित अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। यह ऐसा सुनिश्चित विश्वास होकर जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं तो सुनिश्चित है हमें और आपको प्रभु की असीम कृपा मिल जाती है और हम और आप सर्व प्रकार से अभय दान प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु की कृपा भाजन होकर प्रभु के धाम के अधिकारी बन जाते हैं। जिन कृपा के सागर भगवान श्री कृष्ण ने गजराज की मुक्ति एक कमल मरते समय डूबते समय मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर गजराज द्वारा एक कमल के नाल को उठा कर के प्रभु को अपनी आत्मरक्षा हेतु पुकार कर प्रभु को अपने पदत्राण को छोड़ करके भी उसकी रक्षा हेतु आने के लिए विवश कर दिया। वे प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी और आपकी पुकार को अवश्य सुनते हैं और सुनेंगे और हमें और आपको समस्त पाप तापों से मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा सुनिश्चित विश्वास और श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें और आपको होना चाहिए। जिन प्रभु ने प्रहलाद की उद्धार हेतु खंभे में फाड़ करके नृसिंहावतार लेकर के अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दुर्दांत एवं महान असुर हिरण्यकश्यप की मृत्यु प्रदान करके उन्हें गति प्रदान की। ये प्रभु सुनिश्चित है हमारा और आपका उद्धार करने में क्षण भर विलंब नहीं करेंगे। बस होती है प्रभु के प्रसन्न करने की और उनकी दया दृष्टि को प्राप्त करने के लिए। जिन प्रभु ने द्रौपदी के आर्तनाद को सुनकर उनके लज्जा की रक्षा की, कौरव और पांडवों के सभी महारथियों के बीच में भी कोई रक्षक जब उनका नहीं हुआ और ऐसी स्थिति में निरीह और असहाय अवस्था को प्राप्त होकर के द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और प्रभु श्री कृष्ण ने जब कोई सहारा नहीं रहा और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अवस्था में वस्त्रावतार लेकर के द्रौपदी की रक्षा की और उसके लाज को बचाते हुए अपने शरणागत वत्सल होने का एक अनुपम उदाहरण सारे सृष्टि और सारे त्रैलोक्य के लिए प्रदान किया। ऐसे शरणागत वत्सल कृपा वत्सल भगवान की कृपा दृष्टि को हम और आप अवश्य प्राप्त करें और प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। इस प्रकार जब हम और आप संसार के सारे लोग प्रभु से जुड़ जाते हैं तो एक सृष्टि में नया वातावरण का निर्माण होता है। सृष्टि में एक ऐसा आलोक, ऐसा प्रकाश पुंज फैल जाता है जिसके सामने सूर्य का प्रकाश भी अपने को और अवस्था प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु की कृपा को प्राप्त करें और प्रभु की कृपा पात्र के भाजन बने। आत्म कल्याण के साथ इस सृष्टि में एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्वयं को विश्व कल्याण का एक प्रतीक बने। हमारी भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि हम और हमारी भारतीय संस्कृति अपने ही लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए व्यवस्था संपन्न करती है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, भारत माँ हमारी गौरव हैं और माता ही हमारी सब कुछ हैं। ऐसा मानते हुए हमें और आपको पूरे विश्व में एक
नवीन जागृति एवं नवीन स्वर्गीय वातावरण का निर्माण प्रदान करते हुए सारे विश्व का कल्याण करना चाहिए। नीति शास्त्र में, नीति वचन में लिखा गया है, यह जो हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, यह भारतीय संस्कृति में ही मिलता है, अन्य किसी संस्कृति में ऐसा संभव नहीं है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है और यह पराया है। इस तरह की जो गणना है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, यह क्षुद्र मस्तिष्क के लोगों में पाई जाती हैं। उदारे चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित्र वालों के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी प्रथम वंदना में रामचरितमानस की संरचना करते समय लिखा है, उनके उद्गार हैं जो उन्होंने लिखा। यहाँ भी है मानो में दया दृष्टि नहीं, जहाँ भी है मानो में दया दृष्टि नहीं, वहाँ नहीं होता है कल्याण कहीं भी। जहाँ भी है मानो में दया दृष्टि नहीं, वहाँ नहीं होता है कल्याण कहीं भी। इसलिए दया ही दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। गोस्वामी जी तुलसीदास जी के वाक्य, ये शब्द पूरी सृष्टि के लिए मार्गदर्शन है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। धर्म का जो सबसे मूल क्या है? दया है। दया अगर नहीं है तो धर्म उससे, उस प्राणी से बिल्कुल अलग है। पाप मूल अभिमान, मैं और मेरा और मैं शक्ति संपन्न हूँ, धन संपन्न हूँ, सब तरह से ऐश्वर्यों से पूर्ण हूँ, ऐसा मानने वाला, जो ऐसा लक्ष्मी संपन्न हूँ, विभूतियों से संपन्न हूँ, ऐसा जो अभिमान मनुष्य के अंदर जो व्याप्त होता है, वह पाप के ही कारण होता है और इसका निरंतर हमेशा सर्वथा परित्याग करना चाहिए। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में जब तक मनुष्य जीवित है उसे दया धर्म का पालन करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और इससे जुड़ा हुआ मानव आत्मकल्याण के साथ प्रभु के धाम का अधिकारी बन जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।
आप लोगों से अग्रिम कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। कृपया इसे श्रवण करें, जीवन में इसे धारण करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण के पथिक बने और सर्वविध मंगल प्राप्त करें। जय माते, जय जगत पिता, जय माते, जय जगत पिता, जय।